हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बावेजा स्टूडियो लिमिटेड स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस कैंडल ने पहली बार जो लो बनाया था वो बना था हमारा यहाँ पर 127 का, और जो हाई बनाया था वो पहले दिन बनाया था और उसके बाद से स्टॉक जो है लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। तो स्टॉक अगर आप देखेंगे तो हाई बनाने के बाद यहाँ पर लो बनाया और फिर स्टॉक में जो एनर्जी लगी थी ऊपर जाने की वो हमारी एनर्जी यहाँ तक ही लगी और स्टॉक जो है हमारा 168 के लेवल से ही फिर से नीचे आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक में ऊपर जाने की कैपेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं थी और स्टॉक ने फिर जो है गिरावट दिखाई और स्टॉक जो यहाँ तक लो बनाया पिछली बार के जो सपोर्ट था उसी के पास। और हमें यहाँ पर पूरी उम्मीद ये थी कि स्टॉक हमारा जो है इस लो को ब्रेकआउट नहीं देगा और स्टॉक जो है फिर से ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। पर स्टॉक ने क्या किया, इस लो को फिर से तोड़ा और फिर नया लो बनाया। तो अब हमें इस तरह से काम करना, इस बात का ध्यान से सुनिएगा। हाई बनाने के बाद पहली बार लो बनाया 127 का, फिर दूसरी बार लो बनाया था कल के दिन जो 127 रुपए का ही था। फिर स्टॉक ने आज लो बनाया 122 रुपए का। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक स्टॉक लो बना रहा है हमें ट्रेंड को फॉलो करना है, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है। साथ ही यहाँ पर देखिएगा ये एक हमारी डोजी कैंडल है और ये हमारी एक तरह से देखा जाए तो इन्वर्टेड भी है। अब यहाँ पर इसने क्लोजिंग जहाँ पर की जहाँ से ओपनिंग हुई और स्टॉक वहीं से लो को ब्रेकआउट किया और गिरावट दिखाई, फिर लो बना, फिर लो बना और फिर लो बना। तो जब तक लो बन रहा है, रेड कैंडल बन रही है, वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। इनकेस सपोर्ट लेकर के यहाँ से ऊपर की तरफ भी जाता है तो इस कैंडल के लो का पहले ही टारगेट रखना है, ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखना है, क्योंकि ये 133 रुपए का है और अभी फिलहाल हमें ऊपर के लेवल की तरफ ध्यान नहीं देना है। क्यों? क्योंकि स्टॉक चल रहा है डाउन ट्रेंड में और अगर आप ऊपर के लेवल की तरफ ध्यान देंगे तो अभी फिलहाल बेवकूफ़ी होगी। क्यों? क्योंकि स्टॉक नीचे जा रहा है और आप ऊपर के लेवल पर ध्यान देंगे तो जब ध्यान देना है जब स्टॉक हमारा अप ट्रेंड को फॉलो करेगा। अभी स्टॉक नीचे जा रहा है, जाने दीजिएगा। अगर आपने स्टॉक लेकर के रखे हुए हैं तो आपको इस स्टॉक में हमेशा एक स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल लेकर के चलना चाहिए, जो कि हमेशा हमारा लास्ट का लो होना चाहिए और वो था हमारा 127 का। फिर इसने लेवल को तोड़ दिया और फिर ऊपर जब गया था तो इस कैंडल के लो को और हाई को ब्रेकआउट करने में स्टॉक को प्रॉब्लम हुई और जब लो को ब्रेकआउट किया तो स्टॉक नीचे चला गया। तो इसका मतलब ये है कि अभी स्टॉक नीचे जा रहा है, वेट कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करें। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।